अकेले एक ही चोर ने पूरी साजिश रची। अकेले ने ही रेकी की। अकेले ने ही शोरूम पर धावा बोला। अकेले चोर ने ही सेंधमारी की। अकेले ने ही माल बटोरा और अकेला ही सब कुछ समेट कर रफू चक्कर हो गया। साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके के एक ज्वेलरी शोरूम से मंगलवार यानी 26 सितंबर को आई इन तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वजह ही थी कुछ ऐसी। चोरों ने रातों रात न सिर्फ पूरा का पूरा ज्वेलरी शोरूम ही साफ कर दिया था, बल्कि शोरूम के अंदर बने स्ट्रॉन्ग रूम की मोटी और मजबूत दीवार में ऐसी सेंध लगाई थी कि चोरी का खुलासा होने के बाद लोग हालत देखकर हैरान रह गए हैं। चोरी की ये वारदात जितनी बड़ी और हैरान करने वाली थी, इसके पीछे की साजिश भी उतनी ही अजीब और चौंकाने वाली निकली। क्या आप यकीन करेंगे कि चोरी की एक ऐसी वारदात जिसमें 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और बेशकीमती जवाहरात उड़ा दिए गए, उस वारदात को चोरों के किसी भारी भरकम गैंग ने लंबी चौड़ी साजिश के बाद अंजाम नहीं दिया था, बल्कि इसके पीछे एक अकेला चोर था। इस चोर को सिर्फ बड़ा हाथ मारने का शौक है। जी हाँ, अकेले एक ही चोर ने पूरी साजिश रची। अकेले ने ही रेकी की। अकेले ने ही शोरूम पर धावा बोला। अकेले चोर ने ही सेंधमारी की। अकेले ने ही माल बटोरा और अकेला ही सब कुछ समेट कर रफू चक्कर हो गया। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर न सिर्फ 4 दिन में चोरी की इस सबसे बड़ी और सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है, बल्कि वारदात में शामिल शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके और उसके एक साथी के कब्जे से 18 किलो से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी और 12.5 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए हैं। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस इस चोर तक पहुंची कैसे? कैसे उसने महज चंद दिनों में महाचोरी की इस वारदात का खुलासा कर दिया? वो भी तब जब चोर ने सीसीटीवी कैमरों को खराब कर दिया और उसका चेहरा साफ साफ दुकान के किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ था। तो चोर तक पहुंचने की कहानी कुछ यूं है। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने अपनी रूटीन कार्रवाई के दौरान पिछले दिनों लोकेश राव नाम के एक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जब उससे पूछताछ हुई तो राव ने अपनी करतूतें तो पुलिस को बताई ही, अपने हमनाम एक सुपर चोर लोकेश श्रीवास के बारे में भी मुंह खोल दिया। लोकेश राव ने बताया कि लोकेश श्रीवास ने अभी दिल्ली में एक बड़ा काम किया है। दुर्ग पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और वहां के एक सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर से बात की। लोकेश श्रीवास के बारे में बताया। हालांकि अब तक लोकेश पकड़ा नहीं गया था और न ही उसके ठिकाने के बारे में पुलिस को खबर थी। अब दिल्ली पुलिस ने बिना वक्त गवाए फौरन गूगल पर सुपर चोर लोकेश श्रीवास का नाम सर्च किया। गूगल में दिल्ली पुलिस को एक चोर की तस्वीर नजर आई, जिसे पुलिस ने इसी साल फरवरी महीने में लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ पकड़ा था। ये दिल्ली पुलिस के पास लोकेश की पहली तस्वीर थी। अब दिल्ली पुलिस ने उस तस्वीर के साथ भोगल बाजार से कलेक्ट किए गए संदिग्ध लोगों की सीसीटीवी फुटेज मिलान करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि 24 सितंबर की शाम को एक संदिग्ध शख्स पिटू बैग टांगे मार्केट में घूम रहा है। इत्तेफाक से ये तस्वीर दिल्ली पुलिस को अखबार से मिली तस्वीर से मिलती जुलती लगी। यानी पुलिस को यकीन हो गया कि सुपर चोर लोकेश श्रीवास वारदात से ठीक पहले दिल्ली के उसी भोगल मार्केट में मौजूद था। ये तकरीबन कंफर्म मामला था। अब पुलिस ने डबल श्योर होने के लिए लोकेश श्रीवास का मोबाइल नंबर टैग करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि उसका फोन 25 सितंबर को दिल्ली के ही कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास ऑन हुआ था। अब पुलिस ने कश्मीरी गेट की सीसीटीवी फुटेज चेक की।
पुलिस को 25 की शाम को रात 8:40 पर सीसीटीवी में लोकेश श्रीवास बस का टिकट खरीदते दिखा। इस वक्त उसके पास एक नहीं 2 बैग थे। उधर अब छत्तीसगढ़ पुलिस बिलासपुर में लोकेश श्रीवास की तलाश में लग चुकी थी, क्योंकि लोकेश बिलासपुर का ही रहने वाला है। पुलिस को पता चला कि उसने हाल ही में एक मकान किराए पर लिया है। पुलिस ने वहां छापेमारी की। वहां लोकेश तो नहीं मिला, लेकिन शिवा नाम का उसका एक साथी पकड़ा गया। फिर शिवा की निशानदेही पुलिस ने लोकेश को बिलासपुर के ही स्मृतिनगर इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने लोकेश के ठिकाने से 18 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात और करीब 12.5 लाख रुपए कैश बरामद किए, जो उसने दिल्ली से ही चुराए थे। अकेले लोकेश ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया? असल में लोकेश सिर्फ बड़ी चोरियां करता है। उसने पहले ही भोगल के इस ज्वेलरी शॉप की रेकी कर रखी थी। उसे पता था कि मार्केट कब बंद होती है। शॉप बंद होने के बाद वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। पड़ोस की इमारत से शॉप वाली इमारत पर पहुंचा जा सकता है। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उसने रविवार 24 सितंबर को मार्केट बंद होने के बाद बगल वाली बिल्डिंग से चुपके से दुकान में एंट्री की। फिर इत्मीनान से पूरे 16 घंटे तक दुकान में माल बटोरता रहा, स्ट्रॉन्ग रूम में सेंधमारी करता रहा। यानी वो रविवार की रात 11 बजे चोरी के लिए दुकान में घुसा और अगले दिन यानी सोमवार की शाम 7 बजे दुकान से अपने बैग में ज्वेलरी भरकर निकल गया। हद देखिए कि करीब 25 करोड़ की ज्वेलरी चुरा कर ये न सिर्फ बीच रास्ते में रुका, इसने अपने लिए एक और बैग खरीदा ताकि किसी को इस पर शक ना हो, और करोड़ों का माल लेकर सरकारी बस में धक्के खाते हुए दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंच गया। चोरी की ये साजिश जितनी अजीब थी, उसे अंजाम देने का पूरा तरीका भी अद्भुत था। आपको याद होगा, दिल्ली के भोगल इलाके की इस दुकान में पिछले 26 मई को चोरी की वारदात सामने आई थी। दरअसल भोगल का ये मार्केट हफ्ते में एक रोज सोमवार के दिन बंद रहता है। रविवार 24 सितंबर को दिन भर के कारोबार के बाद रात करीब 8 बजे ये दुकान बंद हुई थी। लेकिन जब एक रोज बाद यानी मंगलवार सुबह 10:30 बजे शोरूम का ताला खोला गया, तो अंदर की हालत देखकर दुकानदार के साथ साथ वहां मौजूद मुलाजिमों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। चोरों ने पूरा का पूरा शोरूम ही साफ कर दिया था, मानो किसी ने बंद शोरूम के अंदर झाड़ू फेर दिया हो। दुकान की अलमारियों और शोकेस में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ बने खुफिया स्ट्रॉन्ग रूम तक में सेंधमारी कर चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेम स्टोन यानी हीरे जवाहरात तक सब कुछ उड़ा दिए। स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार पर बनी ये सुरंगनुमा छेद अपने आप में सारी कहानी बयान कर रही थी। वैसे तो इस दुकान में चोरी की किसी भी वारदात को रोकने के लिए कुल 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन चोरों ने न सिर्फ उन सभी के सभी 6 कैमरों को खराब कर दिया, बल्कि उनके तार भी निकाल दिए। चोरों ने जिस स्ट्रॉन्ग रूम को खास तौर पर टारगेट किया, वो स्ट्रॉन्ग रूम शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जिसके 3 तरफ तो कंक्रीट की दीवार है, जबकि एक तरफ लोहे का दरवाजा। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोरों ने करीब 1.5 फीट चौड़ी स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार को रातों रात आसानी से छेद दिया और स्ट्रॉन्ग रूम के 32 अलग अलग लॉकर्स में रखी ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर फरार हो गए। जाहिर है तब सभी को लगा था कि इस वारदात में चोरों का कोई बड़ा गैंग शामिल है। हालांकि अब चोरी के इस मामले का खुलासा होने और चुराए गए गहनों के बरामद हो जाने के बाद दुकान के मालिक ने राहत की सांस ली है। वो दिल्ली पुलिस की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं।